जो कैदी नंबर 804 है ना, जाएं उसके पांव पड़ जाएं, क्योंकि ना वो मानेगा, ना हम मानेंगे और ना अब अवाम मानेगी। ये जो सब लोगों को लग रहा है ना, ये जिद्दोजहद अवाम की है, ये जिद्दोजहद पाकिस्तान की है, ये जिद्दोजहद अब PTI की नहीं रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें, यहाँ मैं एक एक अपने वर्कर से, यहाँ हमारे जितने भाई आए हुए थे, जितने हमारे बुजुर्ग आए हुए थे, मैं सबसे मिली हूँ। एक ही नारा था सबका, इमरान खान जिंदाबाद। और कोई ये नहीं कहता था हमारी बेल्स कराएं, हमें जेलों से नहीं जाना, हमें थानों में नहीं जाना। मतलब जब आपकी जेलों का, FIRs का, ATA का ही डर ख़त्म हो जाए तो आप मुझे ये बता दें। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ हसनैन, जुल्म हम पर हुआ, मजलूम भी हम में, दहशतगर्द भी हम में। मतलब मुल्क से मोहब्बत भी हम करते हैं, लेकिन बागी भी हम ही ठहरते हैं। तो इनसे सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ ये समझें कि पाकिस्तानी अवाम अब आपके रास्ते में आकर खड़ी हुई है। पाकिस्तानी माएँ बहनें बेटियां आपके हर जुल्म सितम का जो है ना इस वक्त मुकाबला कर रही है। तो अब हार तो आप चुके हैं, सिर्फ इस कुर्सी से उतरने की देर है, नहीं तो अवाम आपको उतार देगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस टाइम मैं ATC कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आप ये देख सकते हैं आलिया हमदा यहाँ पहुँची थी ATC कोर्ट में। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 खवातीन, जिनमें वो माँ जी हैं, उन्हें केस से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वकला मौजूद हैं। आलिया हमजा कई केसेस में नामजद हुई हैं, चार FIR में नामजद। अस्सलाम वालेकुम। सारी दहशतगर्दी वाली। वालेकुम अस्सलाम हसनैन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब एज ऑलवेज। हम आपको देख रहे थे, हम भी शेल खा रहे थे, कल आपकी वीडियो तो हमने देखी। अच्छा, 4 FIR में आप, पिंडी की 4 FIR में नामजद हुई ATC में। तो अभी आप यहाँ पहुँची हुई थी, किस वजह से? मैं अपनी प्रियरेस बेल कराने के लिए आई थी यहाँ पर। आपको पता तो असल में पिंडी रह गया था दहशतगर्दी अदालत पेश होना, बाकी तो पंजाब के हर शहर में पेश हो चुकी थी। तो इन्होंने कहा चले पिंडी भी सही। तो वो खान कहते हैं ना, कोई रह तो नहीं गया, तो मैं कहूँगी कोई शहर रह तो नहीं गया, वो पिंडी रह गया। तो इन्होंने कहा यहाँ भी आ जाए। ठीक है। अच्छा, फिर भी बड़ी मुस्कुराती हुई आप नज़र आ रही हैं। 4 FIR और माशाल्लाह 16 माह गुजार के आप जेल से आई हैं और पिंडी एहतजाज भी कर रही थी, वजह क्या है? मैं लाहौर में भी थी, लाहौर की चीफ ऑर्गेनाइज़र भी थी जलसे की, फिर उसके बाद पिंडी एहतजाज, फिर इस्लामाबाद। और अब इंशाल्लाह मैं पाकिस्तानियों को कहना चाहती हूँ, टेस्ट मैच शुरू हो चुका था, अब बिल्कुल फाइनल राउंड है टेस्ट मैच का। और आप देखें कि ऑर्डर आ गया है हमारा, तो ऑर्डर जो हमारा आता है 804 वो आ गया है, मुल्क पर नाफिज हो गया है। और पिंडी ने तो अपना जलवा दिखा दिया। अब मीनारे पाकिस्तान लाहौर यही कुछ होने। और मीनारे पाकिस्तान के बाद इमरान खान ने डी चौक का भी किया। जी बिल्कुल, डी चौक तो इंशाल्लाह ताला, हम तो सोचते थे खान साहब अडयाला का ही ऑर्डर कर देते, अब एक दफ़ा अडयाला ही हो जाता। अब खान साहब अगर स्टेप बाय स्टेप पहुंचना चाह रहे हैं तो हम तो जो हमारे कप्तान की कॉल होगी हम उस पर लब्बैक कहेंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप भी एक खातून है और अंदर एक खातून 80 साल खातून है जिसे कैद किया गया था, 1 रोज़ का फिजिकल रिमांड दिया गया, मुलाकात हुई अंदर उनसे? मेरी रोशन बीबी साहिबा से मुलाकात हुई है। मैं सिर्फ कौम को इतना बताना चाहती हूँ, रोशन बीबी की तरह इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है ना वो बहुत रोशन है। इसलिए कि यहाँ मैंने माइनर्स भी देखे हैं, जो हमारे बच्चे थे। यहाँ पर मैंने 80 साल खातून भी देखी हैं, हमारे टिकट होल्डर्स भी देखे हैं, समाबियाँ हैं यहाँ पर, मेरी बहन और आज़ाद कश्मीर से हमारी बहनें आई हुई थी। किसी का हौसला कम नहीं हुआ। और रोशन बीबी तो मरियम बीबी के लिए पैगाम दे रही थी और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पैगाम दिए, वो आवाम तक वैसे ही पहुँच जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूँ, ये हुकूमत हारी हुई हुकूमत है। अगर आपको एक 80 साल खातून से डर है ना और उसका फिजिकल रिमांड दे रहे हैं ना, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि वो जो कैदी नंबर 804 है ना, जाएं उसके पाँव पड़ जाएं, क्योंकि ना वो मानेगा, ना हम मानेंगे और ना अब अवाम मानेगी। ये जो सब लोगों को लग रहा है ना, ये जिद्दोजहद अवाम की है, ये जिद्दोजहद पाकिस्तान की है, ये जिद्दोजहद अब PTI की नहीं रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें, यहाँ मैं एक एक अपने वर्कर से, यहाँ हमारे जितने भाई आए हुए थे, जितने हमारे बुजुर्ग आए हुए थे, मैं सबसे मिली हूँ। एक ही नारा था सबका, इमरान खान जिंदाबाद। और कोई ये नहीं कहता था हमारी बेल्स कराएं, हमें जेलों से नहीं जाना, हमें थानों में नहीं जाना। मतलब जब आपकी जेलों का, FIRs का, ATA का ही डर ख़त्म हो जाए तो आप मुझे ये बता दें। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ हसनैन, जुल्म हम पर हुआ, मजलूम भी हम में, दहशतगर्द भी हम में। मतलब मुल्क से मोहब्बत भी हम करते हैं, लेकिन बागी भी हम ही ठहरते हैं। तो इनसे सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ ये समझें कि पाकिस्तानी अवाम अब आपके रास्ते में आकर खड़ी हुई है। पाकिस्तानी माएँ बहनें बेटियां आपके हर जुल्म सितम का जो है ना इस वक्त मुकाबला कर रही है। तो अब हार तो आप चुके हैं,
सिर्फ इस कुर्सी से उतरने की देर है, नहीं तो अवाम आपको उतार देगी। बहुत शुक्रिया जी। आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वकला पहुंचे हुए थे। आलिया हमजा अपनी प्री अरेस्ट बेल लेने पहुंची थी। सो आपने इनकी बातें सुनी, इनके जज्बात सुने। बाकी रोशन बीबी बाहर आने वाले, उनसे भी बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।